अब आदिवासी समाज को समझ जाना होगा कि जो बेच दिया मत बेचो। अब बेचोगे तो भैया यहाँ आदिवासी नाम का खत्म हो जाएगा, पूरा झारखंड खत्म हो जाएगा। अब घर बना लिए फंस गए हम लोग और जमीनी लोग कई बार होता है दीदी, कई बार होता है कि जमीन दलाल कोई भी जमीन दिखा के जमीन बेच के निकल जाते हैं, लेकिन जो रैयत होता है, जो बसता है, वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं। वही हो गया हम लोग साथ। एक तो आदिवासी जमीन और जिसमें सारा गैर आदिवासी लोग बसा हुआ है, वो भी जमीन सिंटिट एक्ट के अंतर्गत आता है, जो पहनाई भुनियारी है। हाँ, पहनाई भुनियारी है। अरे तुमको जब काम है तो तुम यहाँ जमीन मालिक से बात करेगा कि सरकार से बात करेगा है? तो वहाँ जाके धरना उरना दिया, ये सब नहीं ना करना चाहिए था। आदिवासी हो गए, अब ये लोग संख्या में ज़्यादा हो गए, तो हो रहा है, ऐसे ही होता चलता है। आपके ऊपर भी केस हुआ है क्या? केस हम लोग के ऊपर नहीं है, 144 का ये लोग केस किया था, परेशान किया था, 144 का केस किया था, तो जिसको हम लोग कोर्ट से उसको ये कर दिए, मतलब पूरा फिनिश करके उसको सर्टिफाइड कॉपी हम लोग निकाल। देखिए, सबसे बड़ा गलती तो हम कहेंगे ना देने वाला का है ना लेने वाला का। जो लोग यहाँ पर प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचे हैं, जो बसाए हैं, सारा गलती उनको है। आज मुख्य रूप से तो उन्हीं को सामने आना चाहिए। एक एग्रीमेंट में दिखला रहा है कि जो हम पैसा नहीं लिए हैं उसको भी वो लोग फर्जी सिग्नेचर से वो कह रहा है कि आपने लिया है पैसा। परेशान किया, शुरू से इन लोग परेशान करते गया। हम लोग उसमें गड्ढा उड्ढा खोदे, टंकी गड्ढा भी खोदे, फिर नेव गड्ढा भी खोदे, गाड़ी उड़ी लगा के डोजर उजर ये सब फिर जैसे भी सब लगाए, गड्ढा उड्ढा कर फिर भात देता है पूरा। हाँ। राजधानी रांची में ज़मीन बिचौलियों द्वारा या कह ले ज़मीन दलालों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन पर जब गैर आदिवासियों को बसाया जाता है, तब ना तो ज़मीन का नेचर देखा जाता है और ना ही रास्ते की सुविधा देखी जाती है। जो गैर आदिवासी ज़मीन लेते हैं वो भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। उन्हें ज़मीन के नेचर से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही रास्ते की सुविधा से मतलब होता है। उन्हें बस ज़मीन से मतलब होता है कि औने पौने दाम पे हम ज़मीन ले लें। बेचने वाला भी यही सोचता है कि किसी भी तरह हम ज़मीन बेच लें और वहाँ से निकल पड़े। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ज़मीन दलाल तो निकल गए, लेकिन गैर आदिवासी और उसके बाद जो रैयत है वो बीच में आपस में लड़ने लगते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के पंडरा इलाके में हैं। पंडरा इलाके का ये न्यू दीप कॉलोनी है और आप सामने देख सकते हैं मेन रोड से जो रास्ता है वो यहाँ पे अंदर आता है इस न्यू दीप कॉलोनी में। और जिस ज़मीन पर अभी विवाद चल रहा है, फ़िलहाल मैं उसके बारे में बता दूं, यह ज़मीन रोशन उरांव की है। रोशन उरांव की 96 डिसमिल यह ज़मीन है। खाता संख्या 227 और प्लॉट नंबर है 261। और उसी की ज़मीन पर जितने भी यहाँ पे गैर आदिवासी बसे हैं, या हम कह लें लगभग 150 परिवार हैं, वो इन्हीं की ज़मीन से होकर गुज़रते हैं। रोशन का ये कहना है कि हमने ज़मीन फ़िलहाल किसी को नहीं दी है और अगर देंगे भी तो उसकी एक कीमत होगी। भाई कोई भी अपनी ज़मीन, अपनी रैयती ज़मीन ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा। जिसने भी यह ज़मीन बेचा है या जिसने भी यह ज़मीन खरीदा है, उसको सारा चीज़ देख के लेना था या समझना था। फ़िलहाल यह मामला 1995 से है, 95 से अभी 2023 आ गया है और इस बीच में कई सारे ऐसे विवाद हुए हैं जिसके वजह से ये रास्ता का मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा है। लेकिन फ़िलहाल रोशन अभी अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी कर रहे हैं और इस घेराबंदी की वजह से ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। जो 150 परिवार है वो अंदर ही पैक हो जाएंगे। बीच के रास्ते के लिए आज देखिए सामने में सामाजिक संगठनों द्वारा यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है। दोनों तरफ के लोग हैं और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों लोगों से बात करते हैं, दोनों पक्ष से बात करते हैं कि आखिर यह विवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। आइए सबसे बात करते हैं। ज़मीन के जो मालिक है रोशन उरांव हमारे साथ हैं। रोशन, क्या विवाद है? 1995 से यह विवाद चल रहा है। हाँ, जैसे कि सबको जोहार। ये विवाद है, एक रास्ता का विवाद है। मतलब कहा जाए तो रास्ता क्या बोलेंगे, ये तो मतलब आदिवासी प्लॉट है, ये खतियानी प्लॉट है और पीछे साइड बस गए हैं। अब वो भी तो अगर कहा जाए तो आदिवासी प्लॉट है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से लोग बस गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले खुला था तो खुला सब आ जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हम लोग जितना भी फैमिली वाले हैं तो ये प्लॉट खुला रहना सही नहीं है अभी का समय में। अभी का समय में खुला रहना सही नहीं है। तो हम लोग जितने भी भाई लोग हैं, हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, इसको अब घेराबंदी बाउंड्री किया जाए।
तो इसी कारण से हम लोग इसका बाउंड्री करने जा रहे थे। अब जैसे बाउंड्री करने जा रहे थे तो हम लोग तो जानते थे कि इसका जो इससे एक ही जो पीछे कॉलोनी है बसी हुई है, एक ही रास्ता गुजरती है इससे। तो वो कॉलोनी में क्या हुआ कि वो लोग पहले क्या होता था कि पहले सामने नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे ये लोग हम लोग काम करना चालू हुए, मतलब इससे पहले भी 2019 में भी हम लोग 1995 में क्या हुआ, 1994 में कुछ ना वो ऐसे ही मतलब ड्राफ्टिंग टाइप में मतलब कुछ एग्रीमेंट एक हुआ कि इतना 5,000 में हम शुरू में देते हैं और उसके बाद में जो राशि है वो दिया जाएगा, लेकिन वो राशि दिया नहीं गया। मतलब ऐसा मतलब जब वहाँ कॉलोनी एक तरह से यहाँ प्लॉटिंग हो रहा वहाँ आगे में, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक रास्ता के लिए मतलब ये पहल हो रहा था, कह के पीछे तो उनको बसाना था तो इसके लिए पहल हो रहा था। तो हम लोग का भी वो कहा गया कि ठीक है इस पे काम किया जाए। तो हम लोग भी उस समय कहे कि चलो अब तो रास्ता हो रहा है, लेकिन उसके लिए मतलब एक एग्रीमेंट मतलब ये लोग कर रहे थे, पापा लोग जो किए हुए थे। तो 1994 में वो एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट का कोई भी शर्त उसमें पूरा नहीं किया गया। वो सिर्फ 5,000 हुआ। उसके बाद में जो दलाल थे वो ऐसे ही उसको बस उसके बाद में वो ठंडा अवस्था में चला गया और उसी में ये लोग सिर्फ एक बार 5,000 का भुगतान किया गया और उसके बाद नहीं किया गया। फिर 2019 में लंबा समय हो गया। हाँ, बहुत लंबा समय, वो 29 साल करीब हुआ। तो सोचिए उससे पहले वो कभी कुछ सामने नहीं आया। अब डायरेक्ट जब 2019 में हम लोग काम करने आए तो उसके बाद में ये लोग फिर से बोले कि हाँ, उसमें क्या हुआ? तो उसमें भी थाना में क्या हुआ था कि ये लोग पहले गए रोड जाम किए, तो थाना में इसी का लेके हम लोग को थाना में लेके बुलाया गया, बैठक किया गया, एक राशि तय हुआ। वो राशि का भुगतान करने के लिए इन लोगों को समय दिया गया। अच्छा, जो यहाँ बसे हैं वो लोग बोले भुगतान करेंगे। हाँ। अच्छा, वो बोले मतलब वही लोग समय उसमें निर्धारित किए कि इतना समय में दे देंगे, लेकिन नहीं, वो तो पहले बोले कुछ आधा देंगे, तो हम बोले कि आधा ठीक है जो भी है आप लोग राय पहले बनाइए, सही से राय बनाइए। फिर बोले कि ठीक है इस समय नहीं दे पाएंगे तो हम और कुछ समय लेते हैं। हम बोले ठीक है अगला समय लीजिए, लेकिन इसमें भी लिखा पढ़ी होने के बाद में वो कीजिए। लेकिन वो लिखा पढ़ी के बाद भी वो शर्त को वो पूरा नहीं किए और ऐसे ही फिर ये होते गया, पेंडिंग ही रह गया। तो आपने फिर अभी फिर से गड्ढा खुदवाया है? फिर से अब नहीं, क्योंकि अब पिलर तो हम लोग तो बाउंड्री करना तो पिलर तो खुदवाना है ना, तो वो खुदवाएं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हम लोग आने जाने के लिए कार का रास्ता दिए थे कि कार आ जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ कि ये लोग हस्तक्षेप किए, मतलब विरोध किए रोड के। तो हम तो बोले जब आप ज़मीन दे दिए हैं आने जाने के लिए, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, तो वो लोग बस वही होता है कि हम लोग हैं यहाँ मतलब आदिवासी हो गए, अब ये लोग संख्या में ज़्यादा हो गए, तो अब तो हो रहा है, ऐसे ही होता चलता है। आपके ऊपर भी केस हुआ है क्या? केस हम लोग के ऊपर नहीं है, 144 का ये लोग केस किया था, परेशान किया था, 144 का केस किया था, तो जिसको हम लोग कोर्ट से उसको ये कर दिए, मतलब पूरा फिनिश करके उसको सर्टिफाइड कॉपी हम लोग निकाल ली। देखिए, जो रैयत है जिसकी ज़मीन जा रही है मुफ्त में कोई क्यों देगा, और जो राशि अगर मांगी जा रही है उसे पूरा ना करके फिर से एक विवाद को जन्म दिया जा रहा है। फिलहाल रोशन की माँ यहाँ पर है, क्या मामला है माँ? यही रोड का मामला है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन हम लोग का जो मुआवजा मिलेगा तब तो देंगे। हम लोग तो ऐसे ही नहीं ना दे देंगे। रैयती प्लॉट है आप लोग? हाँ जी, हाँ रैयती है हम लोग। कुछ परेशान भी किया जाता है क्या? परेशान किया, शुरू से इन लोग परेशान करते गया। हम लोग उसमें गड्ढा खोदे, टंकी गड्ढा भी खोदे, फिर नेव गड्ढा भी खोदे, गाड़ी उड़ी लगा के डोजर उजर ये सब अथी जैसे भी सब लगाए, गड्ढा खोदे, फिर भात देता है पूरा। हाँ, उन लोग का कहना है कि हम लोग पैसा दे दिए हैं। नहीं दिए हैं पैसा का वो सब किया था, लेकिन नहीं दिया पैसा। हम लोग को कुछ दिन में इसको बोले थे कि थोड़ा बहुत पैसा इतना जमा हो गया है तो ले लो, तो हम लोग बोले कि इतना सा पैसा हम लोग नहीं लेंगे।
क्या बोल रहे हैं माँ? पैसा लिए हैं आप लोग को? दिया है? नहीं, हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं कि कब पैसा दिए थे नहीं दिए थे। अभी पेपर देख रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि पता चल रहा है कि 5,000 दिए थे बोल रहे, उन लोग 35,000 40,000 ऐसे बोल रहा था। अभी हम ये बात तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि तो किसको दिया है? वो बड़े भैया थे ना, तो मालिक तो हम लोग का पूरा घर का मालिक गार्जियन वही है। तो वो जितना भी काम वाम करते हैं, कागज पत्र जितना सारा चीज़ हम लोग उसी के ऊपर छोड़ दिए हैं। हम लोग कुछ अभी नहीं करते, छड़ नहीं करते, वही करते हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं तो अभी पता चल रहा है कि हम लोग बोल रहा है कि हम लोग पैसा दिए हैं 5,000। तो फिर पेपर ऊपर ही आजकल में हम लोग को बड़ा थी भैया भी बता रहे हैं कि हाँ 5,000 लिए थे लेकिन 35,000 नहीं लिए। ठीक है, खैर दस्तखत में जिसका सिग्नेचर है उनसे भी हम बातचीत करते हैं। रोशन, बड़े बाबा का सिग्नेचर है जैसा अगला पक्ष बता रहे हैं। बाबा जोहार। क्या मामला चल रहा है दादा? यहाँ रास्ता के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 5 बार हो गया। वो लोग रास्ता ऐसे ही बिना मतलब मुआवजा के लोग मांग रहे हैं, देना मांग रहा है। फ्री में चाहिए? फ्री में चाहिए। तो हम लोग उस पर हम लोग मुआवजा के लिए हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। पर ये तो रैयती प्लॉट है। हाँ, रैयती रहते हैं, इसलिए कि इधर गाँव माला बस गया, उनको भी चाहिए था रास्ता। तो हम लोग एक उचित मुआवजा चाहिए और उसी के लिए प्रयास है। ये मीटिंग हुआ तो अब उन लोगों का कहना है बहुत तरह का वो लोग हथकंडा अपना रहा है। क्या हथकंडा बाबा? मतलब वो दिखला रहा है एक एग्रीमेंट 1994 का, जो अब तो उसवता ही बाउंस कर गया। तो उसको अब वो लोग दिखला रहा है अभी 29 साल बाद कि ये इस पर हुआ है। तो हमारा कहना है कि वो 2 साल 3 साल में अगर हो गया रहता तो उसका अमल हो गया रहता तो मतलब एक एग्रीमेंट का भी एक वैलिड डेट होता है। तो अभी वो दिखला रहा है तो उसके आधार पर तो हम लोग नहीं मानेंगे वो, जबकि वो एक एग्रीमेंट में दिखला रहा है कि जो हम पैसा नहीं लिए हैं उसको भी वो लोग फर्जी सिग्नेचर से वो कह रहा है कि आपने लिया है पैसा। अच्छा, वो उसका भी हम समझते हैं कि वो भी बंस कर गया होगा इतना 29 साल में। तो अच्छा, जिस सिग्नेचर को आप कह रहे हैं हम नहीं किए हैं, उस सिग्नेचर को अगला पक्ष कह रहा है कि आप किए हैं। अब पैसा ले लिए हैं कह रहा है। हाँ, पैसा ले लिए कह रहा है। तो हम वो लिए ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि वो हमको दिया है पैसा। और वो भी उसमें 2 एग्रीमेंट है। 2 एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट में वो बोल रहा है कि आपने साइन किया है। हम बोले कि एक एग्रीमेंट में कैसे हम साइन करेंगे? 2 एग्रीमेंट जब बना है तो उस पर भी तो हमको साइन, दोनों में साइन होना चाहिए। और वो भी है, वो पैसा हमको दिखला रहा है हम अकेले लिए हैं, जबकि पहला 5,000 रुपये जब दिया जा रहा था वो एग्रीमेंट में, तो हम लोग 3 भाई हैं तो तीनों भाई का सिग्नेचर था। लेकिन जब दूसरा में वो 35,000 दिखला रहे हैं उसमें खाली मेरा साइन है, ऐसे लोग का कहना है। तो हम समझ वो भी फ्रॉड ही है। ये चाहते क्या हैं आपसे? चाह रहे हैं कि ये उसी आधार पर हमको जो पुराना ये है एग्रीमेंट 94 वाला उसको मानते हुए हमें रास्ता दिया जाए। 40,000 में शायद बात हुई थी। 40,000 अभी 40,000 उस समय, लेकिन अभी सोने की दाम बिकती है रांची में ज़मीन, एक रैयती प्लॉट। तो सोने की ज़मीन को आप कौड़ी के दाम पे बेचेंगे? उस समय भलो उस समय का 40,000 काफ़ी था रहा है, लेकिन अब उसी 40,000 रुपया में उस समय का भाव अभी हम कैसे हम उनको दें, ये भी सोचने वाली है। तो अब मेरा कहना है कि अभी हम उसको रास्ता देने के लिए तो बाध्य हैं, इसलिए कि इधर माला बस गया है, उसको आना जाना के लिए रास्ता हम उनको जो जितना हम ज़मीन दे रहे हैं उसका एवज में मुआवजा चाहिए। एक कीमत चाहिए। कुछ गांव की महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या दीदी आप लोग रास्ता नहीं देना चाहते हैं? रास्ता देने का सवाल नहीं, रास्ता देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन वो लोग पैसा देगा तब ना रास्ता देंगे। और एक बार नहीं हो रहा है, कई बार हो रहा है। जय बार हम लोग यहाँ बाउंड्री करते हैं, चाहे मतलब गड्ढा कोड़ते हैं, उसको वो लोग भात देता है। ऊपर से जो भी चीज़ यहाँ तार उर को घेरे थे उसको भी काट के अपना अपना घर में घुसा लिया। इतना भी चोरी करता है, ईटा सब उस सब को भी घुसा लेता है। तो इसी से इतना बिल्डिंग बना का? हाँ, हो सकता है बनाया भी होगा उसी से। उस दिन भी, ये कल परसों का बात है, उस दिन भी
पुलिस लोग भी आया था, वहाँ पे धरना दिया ये लोग बिना फालतू का। अरे तुमको जब काम है तो तुम यहाँ जमीन मालिक से बात करेगा कि सरकार से बात करेगा है? तो वहाँ जाके धरना उरना दिया, ये सब नहीं ना करना चाहिए था। जब तुमको यहाँ से रास्ता चाहिए तो जमीन मालिक से बात करो कि हाँ भैया सो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आप हमको रास्ता दीजिए। तो पैसा देता भी नहीं है और बोलता है कि हम लोग दिए हैं। कई बार थाना पुलिस ये सब बताइए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग को अगर ये लोग थाना में कर देगा अच्छा बात है, ये सब नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी थाना में गए, वहाँ हम लोग भी बोल रहे हैं तो थाना वाला बोलता है ज़्यादा बोलेगा तो आप लोग को भी अंदर कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हम लोग तो देने के लिए तैयार है लेकिन वो लोग नहीं तैयार हो रहे हैं। मतलब फ्री में जमीन चाहिए। हाँ, यही ना। हाँ, दे दे आप फ्री में, क्या दिक्कत है? देंगे, इतना दिन रखे हैं तो फ्री में देंगे। रैयती बाप दादा कर रहे हैं, इतना बचा के रखे हैं तो उसको पैसा नहीं देगा तो कैसे देंगे? नहीं बोल रहे हैं और क्या चीज़ है। तो जब वो लोग जमीन खरीदा तो उस समय नहीं देखा रोड कहाँ से जाएंगे? देखना चाहिए कि कहाँ रोड मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब आप बोलते हैं रास्ता, अब हम लोग घेराव करेंगे बोल रहे तो रास्ता दीजिए बोल रहे, बताइए। अब फ्री में तो नहीं देंगे, पैसा तो लेंगे, बिल्कुल बचा के रखे तो। रैयती प्लॉट है ना? हाँ, रैयती है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी भी इस मीटिंग में शामिल थे। दादा, कुछ रास्ता निकल पाया इस रास्ते के मामले में? देखिए, जहाँ तक अभी हम लोग जो बैठे थे, दोनों पक्ष जन बैठे थे और भारी संख्या में लोग बैठे थे, तो हम तमाम अगुवाओं हैं और अगुवाओं का काम भी है कि दोनों पक्ष को सुनना और सुनने के बाद जो निर्णय जो सही है उसी पर हम लोग को डिस्कस भी करना है, ताकि हम लोग फैसला, अगुआ का काम है कि दोनों पक्ष को सुन के फैसला करना। और फैसला में एक तरफा फैसला कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो। दोनों पक्ष को सुनने जानने के बाद में लास्ट में बात ये आई कि शनिवार को 10 बजे ज़मीन नापी होगी और नापी के बाद जितना ज़मीन जा रहा है उसी हिसाब से फिर बात किया जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले हम लोग जो देखे कि 94 में एग्रीमेंट था 4 कट्ठा का ज़मीन का, लेकिन अभी मान के चलिए कि जैसे लोगों का कहना है कि 4 कट्ठा उस पर ज़मीन नहीं जा रहा है, हम लोग 1.5 कट्ठा ही लेने का बात करेंगे। तो 1.5 कट्ठा जब लेने की बात हो रही है तो 1.5 कट्ठा पर फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ज़मीन मालिक को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा ज़मीन एक्चुअली में 96 डिसमिल बोल रहा है, इस प्लॉट का रकबा 96 डिसमिल है। तो 96 डिसमिल का रकबा पहले वो अपने नापी करा ले। नापी करने के बाद वो रास्ता में कितना जा रहा है वो स्वेच्छा से, देखिए कोई भी चीज़ अगर देने की बात होती है और लेने की बात होता है तो देने वाला स्वेच्छा से और लेने वाला जब स्वेच्छा से हो तो दोनों को शांतिपूर्ण तरीका से रहने में, बातचीत करने में, आने जाने में सुविधा होती है। लेकिन अगर किसी को दबा के लिया जाएगा या किसी को दबा के कुछ भी, चाहे पैसा हो चाहे सड़क हो, रास्ता हो या ज़मीन हो, अगर किसी को दबा के लिएगा तो कहीं ना कहीं वो आक्रोशित फूटता है और फिर कहीं ना कहीं अशांति फैलेगा। हम लोग उसी अशांति को ना फैलने दिया जाए। हाँ, दिक्कत दोनों को होगा, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अशांति ना फैले और दोनों को सहूलियत से मुआवजा भी मिल जाए देने वाला को और लेने वाला को रास्ता भी मिल जाए। हम लोग उसी पे तर्ज पर चल रहे हैं और आने वाला दिन में हो सकता है फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, दोनों पक्षों से जब हमने बात की तो हमें लगभग ये समझ में आया कि जिन्होंने इनको ज़मीन दिलाई, यानी कि जो ज़मीन दलाल हैं, बिचौलिए हैं, ज़मीन दे के निकल गए, रास्ता कहाँ से मिलेगा, बाकी सुविधाएँ कहाँ से मिलेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली और शायद लेने वाले अभी फंस गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा गलती तो हम कहेंगे ना देने वाला का है ना लेने वाला का। जो लोग यहाँ पर प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचे हैं, जो बसाए हैं, सारा गलती उनको है। आज मुख्य रूप से तो उनको ही को सामने आना चाहिए, ताकि आपके द्वारा बसाया गया है, आपके द्वारा रोड निकाला गया है, तो आप ही ना बताइएगा कि उस समय की सच्चाई क्या थी। तो आप नहीं आके अभी क्या कि दोनों पक्षों को लड़ा के आप साइड से घसक के साइड में हो गए, तो ये सरासर गलत है। मैं देने वाला को जो उस समय जो प्लॉटिंग करके जो जमीन बेचे थे, मैं सरासर गलती उनको मानूंगा। यहाँ पर ना देने वाला ना लेने वाला, उनको मैं गलती नहीं मानूंगा। पर लड़ रहे यही दो लोग। तो अब तो समस्या आन पड़ी है ना, समस्या जब आ पड़ी है तो लड़ेंगे तो ही दोनों है कि जिनका मलाई खा के निकलना तो मलाई खा के निकल चुके हैं, तो लड़ाई तो होगी ऑटोमेटिक की। संतुष्टि की भी बात है कि यहाँ पर संतुष्टि ज़मीन जा रही जिसका उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनका कहना है, और इसीलिए वो आज इस तरह का विवाद आया है। तो ये जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग भी यहाँ पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो जाए, ताकि देने वाला लेने वाला दोनों शांतिपूर्ण से ढंग से रह सके। खैर, संदीप तिर्की जी हमारे साथ हैं, मधुकम के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार ज़मीन के मामलों में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। दादा, क्या समझ पाए अभी तक इस मामले को? सबसे पहले जोहार। अभी तक हम लोग देखे हैं, जैसा कि कल न्यूज़ चला था और न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग को पता चला, लेकिन उसमें हम लोग को दुख की बात यह है
एक तो आदिवासी ज़मीन और जिसमें सारा गैर आदिवासी लोग बसा हुआ है, वो भी ज़मीन सिंटिट एक्ट के अंतर्गत आता है, जो पहनाई भुनियारी है। हाँ, पहनाई भुनियारी है। आप सोचिए एकड़े में यहाँ पूरा आपका बाहरी लोग बस गया और उसी का बगल में हमारा एक आदिवासी भाई का ज़मीन है। अब रास्ता के लिए वो लोग अपना लिए ज़मीन, लेकिन बात ये है कि आप ज़मीन लिए ठीक है, लेकिन आपको तो सबसे पहले आप रास्ता न देखिएगा। तो रास्ता यहाँ ना देख के ज़मीन मालिक को हमेशा यहाँ दबाव दिया जा रहा है। तो ये लोग ये सोचता है कि हम एक आदिवासी को दबा देंगे, तो ये वहाँ पर से एक बहुत बड़ा गलती किया। कारण है कि ये लोग रोड भी निकल गए। तो हम कहना चाहते हैं कि ये रोड किसके विरोध में निकले। आज मेरा आंगन में कोई आएगा, घर दूरा बनाएगा और उसके बाद हम ही से बढ़ चढ़ के बात करेगा, तो यहाँ आदिवासी समाज को सोचने की बात है कि देख लो, आज हम लोग कोना दे रहे हैं और कोना देते देते आज हम ही लोग ऊपर चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना होगा। और अब हमें पानी, बिजली, रोड का मांग नहीं, अपना ज़मीन के लिए यहाँ वोट का बात करना होगा। अगर वही उसी को वोट देना चाहिए जो यहाँ ज़मीन बचाने का बात करेगा। जल जगन ज़मीन अगर बचेगा तो आदिवासी बचेगा। यहाँ बिजली पानी लंदर फंदर से हम लोग का कुछ समझौता होने वाला नहीं है। तो आज बहुत दुख की बात है कि जैसे जैसे बाहरी लोग का यहाँ अतिक्रमण होते जा रहा है, आदिवासी समाज को ये लोग कुछ नहीं समझ रहा है। और आदिवासी भी अपने आप को इस चीज़ को देखते हुए भी आंख मूंद के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सामाजिक जो अगुवा होता है। अगला जो पक्ष है जो यहाँ बस गए हैं, उनका कहना है कि हमने 94 में एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के तहत 40,000 रुपये दिए हैं। देखिए 94 में जो 40,000 देने का बात हुआ है, तो ज़मीन मालिक का जो मेन गार्जियन उसका बड़ा बाबा जो है, उनका कहना है कि जो भी लेन देन हुआ है 5,000 का लेन देन हुआ था, वो भी रास्ता के लिए। तो रास्ता के लिए, ज़मीन के लिए, रास्ता के लिए 5,000 का लेन देन हुआ था। फिर ये लोग पैसा देने का बात हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग कागज़ देखें, ये लोग पैसा नहीं दिया है, उसमें फर्जी सिग्नेचर करके यहाँ दिखलाया जा रहा है कि ये लोग पैसा दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आदिवासी को यहाँ दबाया जा रहा है। तो हम इतना जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी सरकार रह के भी आदिवासी प्रतिष्ठित है। तो बहुत बड़ी क्या बोल दे, आदिवासी के लिए एक डूब मरने वाला बात हो जाती। आज क्या फैसला हुआ मीटिंग? आज जैसा कि बैठक में हुआ, सभी ने अपना बात रखा और ज़मीन मालिक में अपने बात रखा। चलो तुम लोग बस गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 94 में जो बात हुआ था उसमें आप लोग फर्जी तरीके से कागज़ बना के उसको दिखला रहे हैं। उसके बाद ये लोग 2019 में एग्रीमेंट हुआ, वो भी थाना में इसको लेके, आपका ज़मीन मालिक को लेके दबाव दिया गया। तब थाना वाला से वहाँ बैठ के यहाँ निर्णय लिया गया कि इसको जो भी ज़मीन जा रहा है, कुल मिला के 11 लाख का बात हुआ। लेकिन 11 लाख क्या, एक खुटी पौड़ी पैसा अभी तक ज़मीन मालिक को नहीं दिया गया। और जब ज़मीन मालिक देखा कि अभी लोग हमको पैसा देने वाला नहीं है, पूरी तरह से इसको मानसिक प्रतिना दिया जा रहा है रोज दिन दिन, तब ये अपना साहस किया और उसके बाद बाउंड्री कर रहा था। तो बाउंड्री कर रहा था तो ये लोग रोड में निकल गए। तो भैया रोड में किसके लिए निकले? जाओ जो जिससे तुम लोग ज़मीन लिया है, जैसे आप दलाल लोग को विरोध में जाना, तो आप किसका विरोध में आप उतरे हैं? आप किसके विरोध में ज़मीन में उतरे हैं? अरे आप जिससे ज़मीन लिए हैं, आपका जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं, उसका विरोध में नहीं जाइएगा। तो इससे यही मानसिकता झलकता है कि हम आदिवासी समाज सबको देखते हैं, समझते हैं, सबको थोड़ा सा स्थान देते हैं। बाहर से आए वो लोग को जीने खाने का स्थान दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा गलती किए हैं। अब आदिवासी समाज को समझ जाना होगा कि जो बेच दिया, मत बेचो। अब बेचोगे तो भैया यहाँ आदिवासी नाम का ख़त्म हो जाएगा, पूरा झारखंड ख़त्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि अभी भी समय है, बहुत बचा हुआ है। रांची ना ख़त्म हुआ है, अभी बहुत झारखंड में ज़मीन बचा हुआ है, बचाया जा सकता है। पढ़ो लिखो और अपना आज ज़मीन है उसको व्यापार में, खेती बाड़ी में बहुत सा साधन है कि आप अपना ज़मीन को उसको प्रयोग कर सकते हैं।
आज तक जो भी ज़मीन बेचा है तो कौन बना है? दलाल बना है, ज़मीन बेचने वाला कभी नहीं बना। वो सब गरीब का गरीब रह गया। आप पूरा रांची में देख लीजिए कितना ज़मीन मालिक आज बेच के ज़मीन मालिक पति अच्छा से जीवन यापन कर रहा है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर समाज को सोचना होगा कि अब जो ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी भी वक्त है। ये सब देख कर रांची राजधानी को देख के और भी हमारे झारखंड में लेने की ज़रूरत। हम अगला पक्ष से भी समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम अगले पक्ष से भी बात करते हैं। आंटी क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता देवी। कब यहाँ पे घर बना के आप लोग रहना शुरू किए? हम लोग का तो 12-13 साल हो गया। 12-13 साल हो गया। ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लंबी समय तो उतना कुछ हम लोग को तो पता नहीं था। आंटी उतना तो नहीं होता था, लेकिन हाँ 2-3 साल से हर बरसात में ही लोग रास्ता कट कर देते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। ये लोग तो बोल रहे हैं मैम कि मैंने हम लोग को कोड़ने में घेरा कबाड़ दिया, रास्ता ये लोग बना लिया, पर इधर का आदमी का भी बहुत दिक्कत हुआ है। लेकिन जब आप जमीन लिए तब कौन सा रास्ता देख के लिए? हम लोग का पूरा यही रास्ता दिखाया गया हुआ था। रास्ता हम लोग रोड पहले से था मैम, पहले से भी नीचे में बहुत घर था, घर तो था, पहले रास्ता दिखाया हुआ था। यही रास्ता से हम लोग जाना आना सब कुछ था, यही रास्ता से होता था। जब 2-3 साल से ही लोग काटना स्टार्ट किए हैं। तो मालिक का ये कहना है कि मेरी रैयती ज़मीन है और हम रैयती ज़मीन पे रास्ता नहीं देंगे भी तो एक कीमत होगी, उसके एक मुआवजा होगा। वो बात हुआ जब 2020 में बात हुआ मैम, 2020 में जब वो बात हुआ उसके पहले वो लोग कुछ नहीं बताए थे। जब घर हम लोग बनाने लगे उस समय भी ये लोग अगर बोलते ना कि आप लोग का रास्ता नहीं है, आप लोग बना के फंस रहे हैं, तो हम लोग सोचते ये लोग उस समय हम लोग को नहीं बताए। जब ये लोग काटने लगे, जब बताए उस समय हम लोग को पता नहीं था। फिर सब बैठक करल गया, सब बात हुआ, जब देने लेने का बात हुआ, पैसा जैसे जमा हुआ, ये लोग 6 लाख रुपया देने के बात भी किए। वो बोल दिए मालिक, ज़मीन मालिक बोले कि नहीं हम पैसा एक बार लेंगे। हाँ एक बार लेंगे और हाँ आप कागज पत्तर साइन कुछ नहीं करेंगे, कुछ ठीक है भैया आपको एक बार भी देंगे। ये तो थाने में हुआ था ना? हाँ थाने में भी यही बात हुआ। थाना में जब यही बात हुआ तो फिर ये लोग अगर पैसा लेके सामने नहीं लेने खोजे, थाना के सामने नहीं लेने खोजे, बोले घर में आके दीजिए, उसके बाद ये लोग कुछ साइन करके देना नहीं चाहे, तो फिर ये लोग केस कर दिया कि मतलब अब हम लोग पास कोई और रास्ता नहीं है, ये लोग पैसा लेगा नहीं सामने। और पहले जब 1994 में जब हुआ था उसको कोई मान्यता नहीं दे रहा है, तो अभी हम लोग जब देंगे तो फिर हम लोग को बच्चे लोगों का भी ये आपने ज़मीन किससे ली थी? हम लोग तो ज़मीन लिए थे, भंडारी हैं, उन्हीं से हम लोग सब। यहाँ पे सबका कहना है कि बिचौलिया वगैरह ज़मीन दलाल वगैरह यहाँ पे बेचे, तो दलालों ने आपको यही ज़मीन दिखाई? हाँ यही ज़मीन हम लोग को दिखाए, यही रास्ता दिखाए, इसी रास्ता से हम लोगों ने पूछा नहीं ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है? जमीन हम लोग को भंडारी के नाम के तो मालिक तो नहीं न था। हम लोग देखिए दीदी, बात ऐसा होता है कि कहीं 2 घर 4 घर आप देखिएगा ना तो आप वही समझ लीजिए कि सही जगह है, रास्ता यही है। अगर आप 2-4 बार अगर किसी का घर से जाना आना कर दीजिएगा नदी, तो आप उसी में जान लीजिएगा कि हमको निकलने में सुविधा हो रहा है, तो इसी से हम निकल जाते हैं। आज बीच का रास्ता दोनों तरफ से मिल के निकालना था, कुछ निकल पाया आज रास्ता? अभी तो कुछ नहीं निकला है। अब देखिए अब 1 दिन और शनिवार को नापी होना है, अब नापी में क्या होता है नहीं होता है। और मेन बात ऐसा है कि यहाँ मोहल्ला में ना हम लोग का बहुत ऐसा आदमी है जो पैसा देने के हालत में नहीं है, बहुत हालत में नहीं है, मतलब खाते लोग बहुत गरीब आदमी है, तो पैसा और जो बात हुआ जितना बात हुआ अभी लोग बढ़ा के मांग रहे हैं, और कुछ बोलेंगे उतना देने नहीं पाएगा लोग, उतना समर्थ नहीं है, देने नहीं सकेगा। और दूसरी बात है दीदी, अगर रास्ता ये लोग देते भी हैं तो रास्ता सिर्फ हम लोग यूज नहीं करेंगे, यूज ये लोग भी करेंगे। अगर इस फील्ड में ये लोग घर बनाते हैं, रेंट लगाते हैं, खुद भी रहते हैं, तो रास्ता तो इसी को यूज करेंगे ना दीदी, तो रास्ता तो लोग भी यूज करेंगे। तो इन लोग को तो दोनों तरफ से सोच के और रास्ता मिल के एक जितना में बन पाए। जैसे आप लोगों ने ज़मीन ली है उनको आप नहीं बोले कि हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें क्या रास्ता दिखा दिए? बोला गया था तो लोग बोले कि हम लोग को भी यही रास्ता पता था। अच्छा, उसके बाद तो अब उनसे हम लोग को तो कोई फायदा नहीं है। आप ही बताइए, है उनके संपर्क में है कि नहीं? अगर रहेंगे भी तो कोई फायदा तो नहीं है। अब घर बना लिए फंस गए हम लोग, और जमीन ही लोग कई बार होता है दीदी, कई बार होता है कि ज़मीन दलाल कोई भी ज़मीन दिखा के
ज़मीन बेच के निकल जाते हैं, लेकिन जो रैयत होता है, जो बसता है, वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं। वही हो गया हम लोग साथ। दलाल तो बेच के निकल गए, हम लोग को रास्ता निकलना, एक आदमी चल रहा है, कोई दिक्कत हुआ नहीं। बस वही बात है कि अब मतलब एक की वजह से अभी दो लोग लड़ रहे हैं। बस और कोई बात नहीं। ये चीज पहले ही घेरावा दे देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने जैसे शुरू में कहा था कि जिस तरह ज़मीन दलाल ज़मीन बेचने के लिए जो लेने वाले हैं, जो देने वाले हैं, कोई मतलब नहीं होता है। देने वाला किसी तरह ज़मीन दे के निकल जाता है, लेकिन बाद में फंसता कौन है? जो ज़मीन लेके वहाँ पे घर बना के अपनी संपत्ति लगा के वहाँ पे बस जाता है और फंस जाता है सिर्फ एक रास्ते के लिए। फ़िलहाल बीच के रास्ते के लिए आज यहाँ पे मीटिंग की गई है। शायद 1-2 दिन के बाद यहाँ पे नापी की जाएगी, उसके बाद फिर आगे क्या होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरह से ज़मीन दलाली राजधानी रांची में बढ़ी है, लेने वाले को भी दिक्कत है, बेचने वाले को क्या है, भैया अपने पैसा लिए निकल गए, लेकिन जो रैयत है, जो अगल बगल जो रैयत बसते हैं, उनको भी दिक्कत है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, इस ज़मीन से जुड़ी खबरें आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।